याद करो, और याद करके क्या करना है तुम्हें? सुनाना है। तो हम क्या है थे कि हम शरीर से, उम्र में तो हमसे थोड़े से लोग 1-1, 2 साल बड़े भी थे, शरीर में भी हमसे बड़े, और हम छोटे, क्योंकि कद में थोड़ा सा हमारा कद छोटा था। अब होता ये है कि एक बार एक विषय दिया गया, 27 नक्षत्र होते अपने, जो है ना ये नक्षत्र है ज्योतिष में, जो 27 नक्षत्र है, तो वो भी पढ़ाए जाते थे। तो 27 नक्षत्रों की नाम याद करके सुनाना है। टीचर ने कह दिया, उनको दे दिए सबके नाम, और इन सबके 27 नक्षत्रों के नाम याद करो और सुनाओ। तो हम क्या करते, बोले कि 27 नक्षत्रों के नाम याद करने बैठ जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में हमने पूरे 10 नक्षत्रों के नाम याद किए। टीचर को, शिक्षक महोदय को सुनाया, और शिक्षक महोदय ने कहा कि जाओ तुम्हारी भोजन की छुट्टी, यानी तुम अपने घर पर, लोग पहले ऐसे थोड़ी टिफिन लेकर के जाते थे स्कूलों में, उनकी छुट्टी हो जाती। और जब तक याद नहीं हो तब तक खड़े हो जाओ, सबके सब, बैठे बैठे नहीं। क्या करना है? सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर के याद करना है। खड़े होकर के हम तो जल्दी फटाफट याद करके, सुना करके और करके। कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि हम भोजन करके आ भी जाते थे, लेकिन वे फिर भी खड़े हैं और अभी तक 27 नक्षत्रों के नाम याद नहीं होते थे। अब आप ही समझ लो हमारी कौन सी में गिनती होती, बुद्धिमानों में होती थी, होशियारों में होती थी कि ऐसी ही। आचार्य श्री का बचपन से ही सही समय की दृष्टि, याददाश्त बहुत प्रखर थी। उनकी याददाश्त हमने देखा है कि कभी भी हम लोगों की या कोई भी किसी बात की वो होती थी, उनको पूरा का पूरा पक्का याद रहता था। अपन भूल सकते हैं, पर आचार्य श्री कहाँ क्या हुआ था, किस प्रकार की बात होती, और तत्काल जैसे अपन भूल जाएं तो तत्काल उसको संशोधन कर देते कि नहीं, ये वो प्रसंग वहाँ का है। कोई भी चर्चाएं और तत्व चर्चाएं होंगी, और तत्व चर्चा जब भी चलती थी तो आचार्य श्री को उस विषय को कहाँ क्या, किस रूप में, कहाँ कैसा लिखा हुआ है, आपको पूरा का पूरा प्रमाण सहित कवि होते थे। एक और, जब भी हम लोगों से एक बात है, कभी बोलो तो सबसे पहले प्रमाण को याद रखो, आगम को पहले हमेशा अच्छे से परिपक्व रखो, अनुमान से नहीं चलना, प्रमाण से चलना। और जब प्रमाण होता था और उनका चिंतन इतना प्रखर होता था, जो कभी हम लोग वर्षों में नहीं सोच पाते थे, वही पढ़ने वाले हैं, वही चिंतन देने वाले हैं। हर साल तत्वार सूत्र पढ़ते थे, लेकिन आचार्य श्री वही तत्वार सूत्र में इतना चिंतन करके विषय दे देते थे कि ऐसा लगता था कि इस बार के तत्वार सूत्र में पिछले बार के तत्वार सूत्र में और नयापन दिख रहा है। ये चिंतनशीलता उनकी एक अनुपम धारा थी, एक विशेष बात होती थी। बस वही बात है कि आज पूज्य आचार्य भगवान का जो चिंतन, जो उनका ज्ञान, जो उनके अंदर की एक कहना चाहिए स्वाध्याय की परंपरा उन लोगों ने जो हम लोगों को सौंपी है, वो परंपरा हमेशा अगर हम सब बनाए रखें तो कभी भटकन तो हो ही नहीं सकती। पहले आप लोग देखो, पहले लोग महाराज लोग यहाँ विहार करते थे, है ना, और वही मध्य प्रदेश बुंदेलखंड है। पहले लोग महाराज लोग आते थे और आके चले जाते थे, कई लोगों को पता ही नहीं चलता था कि महाराज आए हैं और चले गए हैं। लेकिन जब आचार्य श्री का बुंदेलखंड या इस मध्य उत्तर भारत में आगमन हुआ और यहाँ पर लोगों को अगर सही मुनियों का परिचय कराया है, आज वर्तमान में अगर मुनियों के सही स्वरूप का ज्ञान कराया है, कहीं पर भी कोई दीक्षित हो गया होगा,
अगर आज सर्वे किया जाए तो कहीं ना कहीं वो ये कहेगा कि मैंने पूज्य आचार्य भगवान के पास गया था और उनसे ही मुझे क्या चाहिए थी, दीक्षा चाहिए थी। पर आचार्य जी के पास दीक्षा लेने में थोड़ा सा समय धीरज रखना पड़ता है। पर क्या करें, हम धीरज उनके पास दीक्षा नहीं ले पाए। कई बिल्कुल जितने भी हमारे बड़े बड़े महाराज जो आज वर्तमान में मुनि हैं और बड़े बड़े दिग्गज हैं, अच्छे बड़े बड़े आचार्य हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध आचार्य से जुड़ा जरूर है। और उनसे जुड़ करके जितने भी हैं सब ने अपना जीवन में एक नया मार्ग, आज बड़े बड़े आचार्य हैं और बड़े बड़े आचार्य पद पर आसीन हैं, उनसे पूछा गया कि आपको वैराग्य का मूल कारण कहाँ से शुरुआत होगा, तो एक ही बात निकलती है कि मैंने पूज्य आचार्य भगवान की सन्निधि पाकर के उनके चरणों में जाकर के ये व्रत लिया, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत उनसे लिया, दीक्षा फिर मेरी यहाँ हुई। कितने लोगों के नाम गिनाऊं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो आज अपनी बात को यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तविक यही जीवन है सही। एक आचार्य जी के जीवन का नाटक है और एक हम सब लोगों का नाटक है। नाटक करते लोग अपन कहते हैं नाटक ना करो, नाटक करते अपने अंदर के भावों की प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करना, ये भी एक नाटक है। आप घर में जाते हो, घर में आप जाते हो, जाकर के कोई तुमसे पूछता है तो आप अपनी प्रस्तुतियाँ, आप अपने अंदर के भावों को प्रदर्शित करते हो, उनको बताते हो, समझाते हो। समझा करके सामने वाला समझ जाता है, लगता है आपकी प्रस्तुति अच्छी थी इसलिए उसको जल्दी समझ में आ गया। बस संसार में आज अपन को लगता जरूर है कि ये सब क्या है, वही है जैसे आप 3 घंटे या 2.5 घंटे की एक फिल्म देखते हो टाकीज में या घर पर बैठ कर के, है ना, और जिस समय आप देखते हो तो आपके परिणाम कैसे होते, उसको देख करके पूरा का पूरा आपका मन उसमें रम जाता है। पूरी कथाओं को आप देख करके उसको चित्रित करने लगते हैं। तद्रूप परिणाम आपके 2.5-3 घंटे बिल्कुल ऐसे एकाग्र आप हो जाते हो और फिर मन बिल्कुल उसी के चिंतन में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसके साथ क्या हुआ। कई लोग अनुमान लगाते अब क्या होगा, इसके बाद अब वो क्या करेगा, ऐसा चित्रण करने लगते हैं। और उसको ऐसा अच्छा करना ठीक था, इसको ऐसा करना चाहिए था, तरह तरह के विकल्प मन में आते हैं। ऐसे ही बंधुओं, उन्होंने कहा जैसे 2.5-3 घंटे की फिल्म देख करके लोगों के मन में ऐसा भाव जब तक वो देखता है तब तक बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। बेमात्र चित्रित करने वाले कलाकार अलग हो सकते हैं, पर हम सब संसार के इस पर्दे पर आए हैं, इस मंच पर आए हैं, तो हम भी अपना अपना क्या कर रहे हैं, एक नाट्य प्रस्तुतियाँ चल रही हैं परिणामों की, कर्म की, अंदर के भावों की। अब अंदर इतना है, कौन कैसा खेल रहा है, एक हंसते हंसते खेलता है, एक रोते रोते खेलता है। सही जीवन तो यही है। जो व्यक्ति आनंद के साथ रहता है वो कहता है भाई अपने आप को अच्छे से जियो, दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। भगवान महावीर स्वामी के उस सूत्र को अच्छे से याद रखो, जियो और जीने दो, आनंद ही आनंद होगा। किसी को दुखा करके, किसी को कष्ट दे करके जीना, क्या आपको आनंद आ सकता है? कष्ट देने वाले को कितना कुछ भी हो जाए, आप बलवान हो, आज शक्तिवान हो, आज वर्तमान में, तो उसका परिणाम ये नहीं है कि आज शक्तिशाली आप हो तो सामने वाला कमजोर है
तो वो हमेशा कमजोर ही बना रहेगा। ठीक है, आज तुम शक्तिशाली हो, आज वो कमजोर है, आज वो नतमस्तक है, कल एक दिन ऐसा आएगा कि तू कमजोर होगा, वो सामने वाला क्या होगा? ना जाने कितनी बार तूने इस खेल को खेला, भांति भांति के भेष, कितने भेष धारण किए हैं, अनेक भेष। कोई नरक पर्याय में भी गए हो, त्रिंच पर्याय में भी भेष धारण किया है, मनुष्य पर्याय का रूप भी धारण किया है, देव पर्याय के भी रूप धारण किए हैं। ये चार गतियों रूप नाना रूप हैं। सकल सूरत से तो हम कहें, आदमी जब मनुष्य की बात करते हैं तो देखिए सकल सूरत अलग हो सकती है, स्वभाव अलग नहीं हो सकता। एक आदमी दूसरे आदमी से तुलना करे अपने आप की, ये बताओ सामने वाला आदमी और तुम्हारी उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। देखो, दो पैर तुम्हारे हैं तो सामने वाले के पास भी दो पैर हैं, दो हाथ तुम्हारे हैं तो सामने वाले के पास भी दो हाथ हैं, है ना? दो आंखें तुम्हारे पास है तो सामने वाले के पास भी दो आंखें हैं, दो कान तुम्हारे पास है, सामने वाले के पास भी हूबहू सब कुछ तुम्हारे जैसा उसके पास है, कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ अंतर इतना है कि एक थोड़ा सा हंसते हंसते जी रहा है और एक व्यक्ति किसी कारण से नहीं है, दीनता के कारण से, गरीबी के कारण से, सता के कारण से, बस एक नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको सुनाते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक राजा है और एक रंक है, फकीर है। जो रंक है, फकीर है, देखिए कर्म सिद्धांत का चिंतन दिया है, बहुत अच्छा है इसमें। जो फकीर है उसके पास आज धन संपत्ति नहीं है, परेशान है, तो उसने सोचा कि एक काम करो, राजा के यहाँ अपन चलते हैं, थोड़ा पढ़ा लिखा विद्वान है, कर्म सिद्धांत को जानने वाला है। कर्म सिद्धांत के साथ उसने अच्छे से पढ़ा जाना और राजा के यहाँ जा रहा है। फटे हाल है, फटे हाल है, बिल्कुल उसके वस्त्र आदि, शरीर मैला कुचला है। जैसे ही राजमहल की ओर जा रहा है और जाते ही अंदर प्रवेश करने लगता है तो वहां द्वारपाल खड़े हुए, ए कौन हो तुम, कैसे अंदर जा रहे हो? बोले कि भी मैं राजा का रिश्तेदार हूं। भाई ऐसे और राजा के रिश्तेदार, देखने में तो फकीर लग रहा हो। बोले कि मैं फकीर ही हूं, लेकिन तुम राजा के रिश्तेदार कौन? बोले कि कौन से रिश्तेदार? बोले कि उनका साड़ू भाई हूं। क्या हूं मैं उनका साड़ू भाई, यानी जो उसके जो दो बहनें हैं, एक बहन उसकी यहाँ है, एक मेरे पास है। अच्छा, तुम साड़ू भाई हो? द्वारपाल को समझ में नहीं आया, मैंने आज तक तो देखा नहीं, तुम राजा के इतने दिन से हम काम कर रहे हो, तुम राजा के मेहमान होकर के और उतने में साड़ू भाई होकर के तुम्हें आज तक मैंने नहीं देखा, तुम कैसे साड़ू भाई हो? भाई नहीं, जाकर के कह दो राजन से कि एक व्यक्ति आया है, समाचार दो। वो अपने आप को कह रहा है साड़ू भाई हूं मैं तुम्हारा। अच्छा, साड़ू भाई है। जाकर के सेवक ने राजन को कहा, राजन चिंतन में, भाई आज तक तो मेरा ऐसा कोई साड़ू भाई है ही नहीं, फिर भी ऐसा कौन आ गया? अपने आप को कह रहा है कि हो सकता कोई दूर दराज का कोई रिश्तेदार होगा जो अपने आप को साड़ू भाई कह रहा है, मुझे साड़ू भाई बना रहा है। बोले कि हाँ होगा। उससे एक काम करो, जाओ राजसभा में लेकर के आओ, वहीं उससे बात करूंगा,
और जैसे ही उसको राजसभा में लाया गया और राजसभा में पहुंच करके राजन के सामने वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर के, क्यों भाई, आपको अभी मेरे पास सेवक आया था और वो कह रहा है कि मैं राजा का साड़ू भाई हूं। तो आप मेरे साड़ू भाई कहाँ से? मेरे तो आज तक आपका परिचय हुआ नहीं, और मेरी पत्नी ने, पटरानी ने भी कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा भी कोई साड़ू भाई है। बोले कि नहीं महाराज, मैं भी आपका साड़ू भाई हूं। कैसे? बोले कर्म सिद्धांत से। कैसे हूं मैं? कर्म सिद्धांत से। बोले कि मैं आपकी बात अभी समझा नहीं हूं। तो उन्होंने बताया कि राजन देखिए, वेदनी कर्म के दो भेद होते हैं, एक का नाम है साता वेदनी और दूसरे का नाम है असाता वेदनी। वेदनी कर्म के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक का है नाम साता वेदनी और दूसरे का नाम है असाता वेदनी। अंतर इतना है कि आपका संबंध साता वेदनी से हो गया है और मेरा संबंध असाता वेदनी से हो गया है। हुए कि नहीं हम दोनों आपस में साड़ू भाई? वेदनी कर्म के कारण से हम सब आपके और एक दूसरे के कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से क्या है, हम साड़ू भाई बन जाते हैं। यही है। जब उसने ऐसा कहा, राजन ने चिंतन किया, वास्तविक सत्यता तो है, इसका संबंध किससे हो गया? असाता से हो गया है, और मेरा संबंध, मैं साता से आनंद से जीवन जी रहा हूं और ये व्यक्ति है असाता कर्म के उदय में। इसके लिए परेशानी ही परेशानी हो रही है। राजा ने चिंतन किया और उन्हें कहा, लगता है ये विद्वान है, समझदार है, कुछ ना कुछ हमारे काम का व्यक्ति है। उनसे कहा कि ठीक, अब तुम हमारे साड़ू भाई हो तो एक काम करो, तुम मेरे पास रह करके कुछ काम करो। और धीरे धीरे उस साड़ू भाई को अपने पास रख करके साता वेदनी के संगति में रह करके एक ना एक दिन असाता वाला भी साता के उदय में आ जाता।